नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 31 मार्च तक पीएम आवास योजना का होगा सर्वे। मिशन प्रबंधक निभा रहे हैं लेखाकार की जिम्मेदारी। आज पुलिस ने कई जगहों पर वाहन जांच करते हुए अवैध वाहनों का काटा चालान। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ से नाराज डॉक्टरों ने दी हड़ताल की चेतावनी। और 14 परीक्षा केंद्रों पर होगा मदरसा के बच्चों का परीक्षा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और आवास प्लस की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के लिए आवास प्लस सर्वेक्षण 1 जनवरी से शुरू हो गया है और यह 31 मार्च तक चलेगा। इसके लिए पंचायत अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। सर्वे के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है, जिसके बाद 1121 ग्राम पंचायतों में आवास के पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए ऑनलाइन सर्वे शुरू हो गया है। नगर विकास अभिकरण टूडा में शहर मिशन प्रबंधक से लेखाकार का कार्य लिया जा रहा है। टूडा में शासनादेश का उल्लंघन कर भुगतान की पत्रावली पर शहर मिशन प्रबंधक को हस्ताक्षर कराया जाता है, जबकि वह आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं और उन पर ई टेंडर प्रकाशन, अपलोड और टेंडर खोलने तथा समय डाउनलोड करने की जिम्मेदारी है। शहर मिशन प्रबंधक के कार्य जिम्मेदारी का खुलासा सूचना का अधिकार से मिला। बताया जा रहा है कि शहर के उमा नगर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राघवेंद्र सिंह राकेश ने आरटीआई से कई बिंदुओं की सूचना मांगी थी और इसी में यह जानकारी मिली कि मिशन प्रबंधकों से लेखाकार का काम कराया जा रहा है। आज जगह जगह पर पुलिस ने वाहनों का जांच अभियान चलाया, जिसमें बताया जा रहा है कि सुबह सुबह 36 स्थानों पर पुलिस के द्वारा वाहनों का जांच किया गया, जिसमें 285 वाहनों और 569 व्यक्तियों की जांच पड़ताल की गई और इनमें नियमों का पालन नहीं करने वाले कई वाहनों को जुर्माना भी भरना पड़ा। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देश पर मॉर्निंग चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस नियमों का पालन नहीं करने, मॉडिफाइड साइलेंडर वाले दुपहिया वाहनों और नाबालिगों के द्वारा दुपहिया चलाने तथा महिलाओं बच्चियों पर फब्तियां कसने वालों को पकड़ने के लिए यह अभियान चला रही है। और इसी अभियान में प्रत्येक दिन सुबह पुलिस जगह जगह पर वाहनों की जांच करती है और अवैध गतिविधि में पकड़े जाने वाले लोगों से जुर्माने की राशि वसूल की जाती है। डॉक्टर एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि अगर मुकदमा वापस सरकार और प्रशासन की तरफ से नहीं लिया जाता है तो डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। शहर के गुलाम हॉस्पिटल पर एक बैठक की गई, जिसमें हॉस्पिटल में तोड़फोड़ किए जाने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नाराजगी जताई। डॉक्टर गुलाम रसूल के खिलाफ दर्ज मुकदमा को वापस नहीं लेने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर भरत उपाध्याय ने की। आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विपिन बिहारी शुक्ला ने कहा कि डॉक्टर भगवान नहीं इंसान है। मरीज के तीमारदारों ने कानून को अपने हाथ में लेकर चिकित्सक के साथ दुर्व्यवहार किया, यह क्षम्य नहीं है। आईएमए सचिव डॉक्टर नवेंदु राय ने डॉक्टर गुलाम रसूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल पर उपद्रव करने वाले लोगों की तहरीर पर प्रतिष्ठित चिकित्सक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाना गलत है। बिना पक्ष सुने किसी के खिलाफ सजा सुनाने का अधिकार किसी को नहीं है। इस अवसर पर तमाम डॉक्टर भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित अरबी फारसी वर्ष 2025 की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी। इसके लिए जिले में कुल 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 14 केंद्रों पर जिले में संचालित 84 मदरसा के कुल 2866 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। परीक्षा की सूचिता के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। मदरसा शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित सेकेंडरी, मुंशी, मौलवी और सीनियर सेकेंडरी तथा आलिम की परीक्षा के लिए जिले में यह कुल 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 9 इंटर कॉलेज और 5 मदरसों को परीक्षा केंद्र के रूप में बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशानुसार जनपद देवरिया के सभी थानों पर नियुक्त मुख्य आरक्षी गण को 7 दिवसीय कार्यालयी कार्यों को लेकर
प्रशिक्षण दिया गया, जिसके समापन पर पुलिस अधीक्षक ने प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कुल 28 मुख्य आरक्षी गण को प्रमाण पत्र प्रदान किया। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशानुसार कुल 11 पशु तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि अलग अलग थाना की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र में गिरोह बनाकर पशु तस्करी में संलिप्त लोगों की सूची बनाई है और इन सभी लोगों पर अब गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने अपराध को नियंत्रित करने के लिए आरोपियों पर अंकुश लगाना शुरू किया है और इसी में एक अपराधी पर गुंडा एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिस पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। यह अभियुक्त अजय यादव पुत्र देवेंद्र यादव साकिन दिस्तौली थाना भाट परानी जनपद देवरिया का निवासी है, जिस पर अब उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इधर मड़ुआडीह में नहर के किनारे खड़ंजा कराने के लिए एक ठेकेदार के द्वारा 22 हरा पेड़ कटवा दिया गया। एनओसी के बिना ही यह पेड़ कटवाया गया है। जानकारी होने के बाद अब विभाग ने ठेकेदार के विरुद्ध केस दर्ज कर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया और काटे गए पेड़ों को भी विभाग ने बरामद किया है। बताते चले कि लीलापुर चौराहे से होकर नेरुई अमवा जाने वाली नहर के बगल में खड़ंजा कराने के लिए ठेकेदार के द्वारा नहर के किनारे लगे 22 गुलेल के हरे पेड़ों को कटवा दिया गया और इसके लिए एनओसी भी नहीं लिया गया है। और इसी मामले में अब जांच करने के बाद वन विभाग के दरोगा रत्नेश दुबे ने ठेकेदार के विरुद्ध तहरीर देकर मामला पंजीकृत करा दिया है। महाकुंभ में मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि इस महिला का शव उसका बेटा लेकर जब प्रयागराज से देवरिया पहुंचा तो मृत महिला के घर कोहराम मच गया। महिला का शव प्रयागराज के नेहरू अस्पताल में रखा गया था, जहां से उसके बेटे को जब जानकारी मिली तो वह जाकर शव लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचने पर परिजनों में चीख पुकार मच गया। तो वहीं इसकी जानकारी जब देवरिया की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल को हुई तो वे भी पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचकर महिला के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दिया। यह महिला गौरी बाजार थाना क्षेत्र के छेरिहा निवासी 51 वर्षीय सुधा देवी पत्नी अक्षय लाल बताई जा रही हैं। पूरे जनपद में धूमधाम से सरस्वती पूजा जगह जगह लोगों के द्वारा किया जा रहा है। लोग माता की प्रतिमा रखकर पूरे विधि विधान से सरस्वती माँ की आराधना में जुटे हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था की है और सरस्वती पूजा विसर्जन को लेकर गाइडलाइंस भी जारी किया गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 31 मार्च तक पीएम आवास योजना का होगा सर्वे। मिशन प्रबंधक निभा रहे हैं लेखाकार की जिम्मेदारी। आज पुलिस ने कई जगहों पर वाहन जांच करते हुए अवैध वाहनों का काटा चालान। हॉस्पिटल में तोड़फोड़ से नाराज डॉक्टरों ने दी हड़ताल की चेतावनी। और 14 परीक्षा केंद्रों पर होगा मदरसा के बच्चों का परीक्षा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।